हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। क्लास 10th का पहला चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार है। और ये जो लेक्चर है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लाइक के दोनों बच्चे देख सकते हैं, जो हिंदी में पढ़ रहे हो जो इंग्लिश में पढ़ रहे हो। दोनों में हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी चीज़ का मीनिंग हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। किसी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। एंड दूसरी बात, रियल नंबर का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे। एंड एनसीईआरटी के अलावा अगर आप लोगों को आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा पे भी डाउट्स हो तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वो भी प्रॉब्लम हम बता देंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। रियल नंबर। तो रियल नंबर होता क्या है? सबसे पहले रियल नंबर जानने से पहले हम लोग नंबर लाइन को समझते हैं कि क्या है। हम लोग इस तरह की एक लाइन देखें। ठीक है, हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे ये जीरो से स्टार्ट होता है एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड ये पॉजिटिव चलता है। 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव जाता है एंड ये कहाँ तक जाता है? प्लस इंफिनिटी तक। एंड इसके अपोजिट साइड जो है -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, इस तरफ जो है नेगेटिव में जाता है, मतलब राइट साइड पॉजिटिव एंड अदर साइड नेगेटिव। इस तरह के नंबर लाइन हम लोग देखें। अब इस नंबर लाइन के अंदर में सिर्फ अगर ध्यान से देखें हम लोग, अगर हम लोग ये इस तरह यहाँ से यहाँ तक की नंबर की बात करें, 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग के नंबर है। इसको क्या कहते हैं? इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। हम लोग को पता है। और नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड होता है तो उसको होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, एंड अगर उसमें जीरो ऐड कर दें होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो और अगर इधर नेगेटिव वाला ले लें तो ये नेगेटिव, और पॉजिटिव वाला ले लें तो ये इंटीजर हो जाएगा, जिसको पूर्णांक कहते हैं। इस तरह के नंबर्स आते हैं। तो ये सारे नंबर्स जो नंबर लाइंस के अंदर आते हैं, और भी नंबर्स आते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे 1/2 होगा। जिस 1 और 2 के बीच में अगर यहाँ पे देखें तो ये 1/2 होगा, जिसको हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट वाला नंबर है। ये कहीं ना कहीं परिमेय संख्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो ये भी नंबर लाइन के अंदर में ही है। अब अगर हम लोग एक और वैल्यू देख लें, √2 का वैल्यू क्या होता है? √2 का वैल्यू 1.414 होता है। 1.4, तो 1.414 लगभग यहाँ पे कहीं पे √2 का वैल्यू होगा, जिसका मान 1.414 होगा। तो ये भी तो इस नंबर लाइन के अंदर में ही आ रहा है ना। बेसिकली हम लोग को समझना ये है, ये जो नंबर लाइन है इसके अंदर नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं, फिर रैशनल नंबर जिसको परिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, ये सारे जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर है, ये सारे नंबर इस नंबर लाइंस के अंदर रहते हैं, आते हैं। एंड ये सारे नंबर्स को ही रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम लोग एक एक करके सभी नंबर्स को देखते हैं। ठीक है, पहला पहला हम लोग बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, समझिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक? अनंत तक जाता रहे, ऐसे नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा दूसरा हम लोग आते हैं होल नंबर पर, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होंगे? ये पूर्ण संख्या होंगे। ठीक है, अब पूर्ण संख्या के बाद और क्या हम लोग जानते हैं? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को ये पता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर को कहते हैं हिंदी में विषम संख्या। ये क्या है? ध्यान से अगर देखें, जैसे 1 3 1 3 5 7 9, जो दो का डिविजिबल ना हो, दो से जो डिवाइड ना लग सके, उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। चौथा में आता है इवन नंबर।
इवन नंबर को कहते हैं सम संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे जो है इवन नंबर है क्योंकि ये 2 के डिविजिबल होंगे। ये ये कुछ बेसिक्स नंबर है, इसके अलावा और भी हैं, तो इसको आप लोग उतार लें, हम लोग फिर नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब बेसिक्स और भी नंबर्स को जानते हैं। ठीक है, तो आगे जो हम लोग देखेंगे ये भी एक नंबर होते हैं जिसको रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। बेसिकली इस नंबर का अगर हम लोग एग्जांपल देख लें तो ये जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, 0/1 हो गया, 0/2 हो गया। ठीक है, या 0.1 हो गया, 5.6 हो गया। ठीक है, ये इस तरह के नंबर जो होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या उस नंबर को कहते हैं जो p/q के फॉर्म में हो एंड q नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब q जो है 0 नहीं होना चाहिए, बाकी p 0 हो सकता है, तो इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। एंड कोई भी नंबर हो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सभी नंबर तो परिमेय संख्या के फॉर्म में है ही, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। तो ये होते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या के बाद हम लोग आते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर, जैसे √2, √3, √5, √7। ठीक है, फिर पाई, याद रखिएगा पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 10th में ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये हो गया। फिर इस तरह का नंबर जिसका एक पैटर्न ना हो, या फिर इसी में मान लो कि ये 2.301456789 3 4 5 6 9 5, मतलब कि जो एक पैटर्न को रिपीट ना करे, वो भी अपरिमेय संख्या होती है, वो भी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अपरिमेय संख्या के बाद एक और होता है प्राइम नंबर, जिसको कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, किसी को पता है? बताइए। प्राइम नंबर होता है अभाज्य। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। अच्छा, क्या होता है प्राइम नंबर? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये मतलब प्राइम नंबर उसको कहते हैं विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। मतलब कि जो या तो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो, और या तो ऐसे कह लो कि जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जैसे कि 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, 1 से कर सकते हो, 3 को 3 से कर सकते हो, 1 से कर सकते हो, 5 को 5 को अगर हम लोग देखें, 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 को भी देखें, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर जो है प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आएगा इसलिए यहाँ पे बता दिए। अब देखो कि किस तरह के नंबर अभाज्य संख्या नहीं हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 9 ले लो। 9 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 9 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 1 से हो सकता है। तो ये तो तीन ऐसे नंबर हैं जिससे ये डिवाइड हो सकता है। 9 3 से, 9 से, 1 से, है ना। 4 को देख ले तो 4 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, इसका फैक्टर कितना है? 2 और 1, 3 और 1, 5 और मतलब 5 और 1, सिर्फ 2 फैक्टर हैं। ऐसे नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होंगे। बट ऐसे नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे कुछ बेसिक्स को सीखते हैं। सो अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा
और एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? A theorem is a statement that is used to prove another statement। मतलब प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग एक अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। ये एक स्टेटमेंट है जो अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में किया जाता है, ठीक है। अब वो किस तरह का स्टेटमेंट है, तो हम लोग यही देखेंगे कि क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम लोग A बराबर बी क्यू प्लस सी लिखते हैं, ठीक है। जहां पे ये जो B है ना, बी क्यू प्लस आर, सॉरी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर एक रिमाइंडर है। आर जो होगा हमेशा 0 से छोटा या बराबर होगा, और ये हमेशा बी से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। सर क्या है सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बट ये है क्या, अब इसको हम लोग और बेसिक से कैसे समझ सकते हैं, क्या तरीका है, उसी पे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिवाइड तो करने सभी को आता होगा। मान लो कि 5 को डिवाइड करते हैं 3 से। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो कितने के टेबल पड़ेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये घट के 2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिएंट कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, भागफल। इसी को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। हिंदी में क्या कहते हैं, शेष या शेषफल, शेष या शेषफल। इसी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डिवीजर। हिंदी में कहते हैं इसको भाज्य। इसी को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेंड, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, भाजक। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी से। तो ये सारे जो, जब हम लोग किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशिएंट भी आता है, मतलब भागफल भी आता है, रिमाइंडर शेषफल भी आता है, और जिससे डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। एंड जो नंबर, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको भाजक कहते हैं। ये चीज समझ में आ गया। बेसिकली यही है हम लोगों का यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को सर किस तरह से प्रूफ किया जाता है, तो इसको इस तरह से प्रूफ किया जाता है, यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसी से प्रूफ किया जाता है। कैसे प्रूफ किया जाता है, देखो, अगर फिर से हम लोग a की जगह, सबको अपने अपने जगह पे रख दो। अगर हम लोग 5 को यहाँ पे रख दें, ठीक है, एंड b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू 3 है, 3 इंटू क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू 1 है, प्लस आर का वैल्यू क्या आया है, 2 आया है। तो अगर इसको हम लोग फिर से सॉल्व करें तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 मतलब यहाँ 5। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे कि ये फिर से ये प्रूफ हो गया। तो यही है, इसी, यही जो मेथड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड डिवीजन लेमा कहते हैं, मतलब इस थ्योरम को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। ये चीज को बेसिकली हम लोग को याद करना है कि क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है, डिविजर क्या है, एंड डिवाइडेंड क्या है, ठीक है। इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आएंगे। ओके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सीखने से पहले एक और चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जानना। देखो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि ये रिमाइंडर, ठीक है, ये क्या है, ये रिमाइंडर है। अच्छा ये बात तो पता ही है, ये रिमाइंडर है, एंड ये क्या है, ये डिवीजर है। डिवीजर, इसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, शेषफल। इसको क्या कहते हैं, भाजक, ठीक है। अब देखो ये डी है, डी, डी आई वी आई एस आई ओ आर, डिवीजन।
देखो रिमाइंडर और डिवीजर में जो ये रिलेशन दिया हुआ है, इसकी क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो कि 5/2 है, ठीक है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इस तरह से करेंगे, 2 2 जा 4 1। समझो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो रिमाइंडर आया है ना हम लोगों का और ये जो हम लोग का डिवीजर है, भाजक, इसको बी से डिनोट करते हैं 2। ये कहा कि चाहे आप कितना ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, कितना ही इस तरह का आप भाग कर लो, हमेशा ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होगा, ये नेगेटिव में नहीं आएगा कभी, ठीक। पहला बात ये। दूसरा, ये जो रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर ये छोटा होगा बी से, मतलब कि जिससे आप भाग लगा रहे हो, एंड लास्ट में जो घट वट के आता है शेषफल या रिमाइंडर, भाग लगाने वाले से ये हमेशा छोटा होगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, जैसे कि 5/5 मान लो कि 5 ही ले लो, चलो ऐसे नहीं, 5/4 ले लेते हैं। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिवाइड लगाएंगे 4 से, 4 1 जा 4। यहाँ पे भी देखो रिमाइंडर 1 आया। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग 26/2 ले लेते हैं। तो 26 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 0, 6 2 3 जा 6 0, ठीक है। यहाँ पे भी नोटिस करो, 4 जो है बड़ा है 1 से, इसका मतलब b क्या हो गया, मतलब कि r छोटा हो गया, b बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी नोटिस करोगे, ये हम लोगों का b है, ये हम लोग का r है, तो यहाँ पे भी क्या है, r जो है छोटा है और b बड़ा है, मतलब कि ये हमेशा हर केसेस में ये आएगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि r आपका b से बड़ा हो जाए। b हमेशा बड़ा होगा और r हमेशा छोटा होगा, और r जो है या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, एक चीज याद रखना है कि ये r जो है या तो 0 से बड़ा या बराबर, नेगेटिव में कहीं नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि या तो 0 के बराबर होगा, बट नेगेटिव में नहीं जा सकता है। नेगेटिव नंबर जो है वो 0 से भी छोटा होता है, ठीक है। तो ये यूक्लिड डिवीजन में लेमा का ये जो दिया हुआ रहता था, ये कंसेप्ट, ठीक है, कि आर किसके किसके बीच लाई करेगा, ये हम लोग सीख गए। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर से, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी जिसको कहते हैं। तो देखो, ये एल्गोरिथम है, इसको हम लोग करके ही सीखेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि कोई क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड HCF ऑफ 186। एक ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। कि हम लोग को क्वेश्चन ये बोल दिया कि HCF ज्ञात करें 100 और 86 का, ठीक। तो अब इसको हम लोग करके सीखेंगे। देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, हम लोग ये एक मेथड है, एक प्रोसेस है, एक एल्गोरिथम है, और उस एल्गोरिथम को किस तरह से हम लोग मतलब डिराइव करेंगे वो हम लोग देखते हैं। देखो, 186 की बात की तो इसको हम लोग डिवाइड लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे 86, 100 में 86 को डिवाइड लगाओ। अब ये कितने बार में जाएगा, जब हम लोग इसको डिवाइड लगाएंगे 1 टाइम्स लेते 86 आएगा, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे, जब इसको घटाओगे तो कितना आया, 14 आया। एल्गोरिथम में क्या होता है, जैसे कि ये 14 आ गया, अब इस 14 से हम लोग को फिर से डिवाइड लगाना है, इसमें 86 में। अब फिर बताओ कि कितने बार में जाएगा, तो 14 6 जा कितना होता है, 84 होता है। यहाँ से जब घटाओगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 14 में डिवाइड लगाएंगे फिर से, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा, 2 7 जा 14 0। जिस पॉइंट पे, जिस नंबर पे रिमाइंडर 0 हो जाए, वही उसका HCF होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। और इसको हम लोग लिखते ऐसे हैं, जैसे कि ऐसे लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम,
या हिंदी में लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा या से हम लोग को पता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग को ये भी पता है कि r जो है 0 से बड़ा या बराबर एंड b से छोटा या बराबर होगा। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद इसको रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 86 इंटू, हम लोग को पता है ना ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर 14, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम लोग अगर 86 को देखें, 86 का ब्रेकडाउन क्या है, 86 बराबर 14 इंटू 6 प्लस 2, ठीक है। एंड फिर अगर हम लोग 14 का ब्रेकडाउन देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 प्लस 0, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये 0 आ जाए वहीं पे हम लोग लिखते हैं, देखो इधर तो जगह है, यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा, यहीं पे लिख देंगे कि HCF ऑफ 186 2, ठीक है, या HCF2, ठीक है, ये आ गया, यही हो जाएगा आंसर। ये जो मेथड है ना इस तरह से करने का, इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब एग्जांपल आएगा इस तरह से कि 186 है या 100 इंटू 125 है, इसको आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करें। यही जो प्रोसेस है यही कहलाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। होप के एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। अब अगले वाले एक्सरसाइज अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे जितने भी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, उसके एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। एंड कोई भी डाउट होगा तो फिर पूछ लेना। एंड एनसीईआरटी के साथ साथ RS अग्रवाल बनाओ, RD शर्मा बनाओ। कोई किसी भी तरह का कोई डाउट होता है देन कमेंट करो, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको उतार लो। सो इस लेक्चर में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे डेट कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। देखो एल्गोरिथम को हम लोग इस प्रॉब्लम से समझेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करके ही समझ पाएंगे, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, चलो उस पर बात करते हैं। मान लो कि हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ 186, ठीक है। ये बोला कि 186 का मतलब कि 186 का हम लोगों को HCF ज्ञात करना है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, सॉल्यूशन देखें, ठीक है, और वो जो सॉल्यूशन है, वो जो मेथड है वही होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि ये एक एल्गोरिथम है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है, ठीक है। सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखते हैं, तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रख देते हैं, ठीक है। डिवीजन करने का वैसे भी यही तरीका है, जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रख दिए, छोटा नंबर को ऐसे लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड लगाते हैं, तो 1 बार में जाएगा, ठीक है, 86। जब यहाँ से घटाएंगे देन 4 एंड 1, ठीक है, 14 आ जाएगा। अब फिर इसको जब डिवाइड लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको फिर से अंदर लेके चले जाएंगे ये 86 को। अब जब इसको फिर से हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये कितने बार में कट रहा है, तो 14 6 जा 84 होता है, ठीक है। फिर जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब फिर से इस 14 को अंदर में ले लेंगे, 14। अब जब फिर इसको डिवाइड लगाएंगे 14, तो यहाँ पे 0 आ गया। जिस पॉइंट पे रिमाइंडर 0 आता है वही उसका HCF होता है। बट इसको ऐसे तो नहीं दिखा सकते ना, इसका एक तरीका है, ठीक है, कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या देखें, यहाँ पे हम लोग को वैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पता क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, वेयर आर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर, b से छोटा या बराबर होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो a क्या होता था, ये तो 100 एंड b इंटू क्यू, तो b क्या है, ये है, ठीक है, इंटू क्यू, तो 86 इंटू 1 एंड रिमाइंडर क्या है, ये है 14, ठीक। अब फिर 86 को अगर हम लोग ब्रेक करके देखें तो इसको कैसे लिखेंगे, 14 इंटू 6,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर प्लस आर। अब फिर से 14 को हम लोग तोड़ के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 प्लस 0, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे कि HCF जो है ये 186 का बराबर 2 आएगा, ठीक है। यही तरीका है एंड यही है हम लोगों का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये मेथड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, इसको उतार लो, समझ लो। एंड बाकी के एक्सरसाइज में एनसीईआरटी का बाकी का जो एक्सरसाइज है, लाइक आगे के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज को करेंगे, 1.1 की एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। अगर ये थोड़ा बहुत क्लियर नहीं भी हुआ है, वैसे तो होप कि हो जाना चाहिए, बट अगर नहीं भी है तो वो एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।